अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का जो है वो 10th लेक्चर है। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इस कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। कह रहा है कि एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, जब हम उन सब एटम्स का एटॉमिक मास का सम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। समझ आ गई कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, अगर हम उन एटम्स का जो एटॉमिक मास है उसको प्लस कर लें या उसका सम ले लें तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। अब कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन देखें, ये जो क्लोरीन लिखा हुआ है ये इस तरह होगा ना, दो इसके कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। अब इसका 35 होता है, इसका 35 होता है, इसका 35.5 होता है और इसका भी 35.5 होता है। कह रहा है कि जब हम इन दोनों का सम लेंगे तो जो इसका मास आएगा उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाएं आयन। कि आयन इज़ एन एटम। आयन इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। कह रहा है कि आयन किसी भी एटम का आयन या फिर जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे? आयन। आयन क्या होता है? कोई भी एटम या फिर जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, या तो बहुत सारे एटम या एक सिंगल एटम जिसके ऊपर एक सिंगल एटम या फिर जो ग्रुप होता है एटम्स का जिसके ऊपर चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे? आयन। द चार्ज में बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कह रहा है कि जो ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। कह रहा है कि आयंस की जो होती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास केटायंस एंड एनायंस। ये आपने यहाँ तक करना है। आगे केटायन की डेफिनेशन है, एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। कह रहा है कि एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको हम क्या कहेंगे? केटायन। अब देखें, यहाँ तक आपने करना है और उसके बाद इसकी एग्जांपल, ये इसमें से आप इसकी बस ये 2 एग्जांपल कर लें। इसकी एग्जांपल हमारे पास सोडियम आयंस एंड पोटाशियम आयंस। अब आपने इसकी ऊपर सोडियम आयन किया है तो यहाँ से भी ये सोडियम आयन की इक्वेशन कर लें। सोडियम, ये हमारे पास सोडियम एटम है, ये जब अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम आयन में। आगे ये हमारे पास है एनायन की डेफिनेशन। अब देखें, एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। कह रहा है कि एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे? एनायंस। अब आपने इसकी एग्जांपल ये देखें, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन। इसमें से आप जो एग्जांपल कर रहे हैं आपने उसका रिएक्शन भी करना है। अगर आप क्लोरीन कर रहे हैं तो क्लोरीन का रिएक्शन कर लें, ऑक्सीजन का कर रहे हैं तो ऑक्सीजन। अब क्लोरीन जो है वो उसके जब वो एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में ले जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लोराइड आयन। इस तरह ऑक्सीजन जो है जब अपने आउटर मोस्ट शेल में 1-2 इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्साइड आयन में। अगर हम अब ये डिफरेंस है एटम्स और आयन में। एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटम। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम एटम कहते हैं, और किसी भी कंपाउंड का जो छोटा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? आयन। एटम क्या होता है? जो किसी एलिमेंट का छोटा हिस्सा होता है, और आयन जो होता है किसी कंपाउंड का जो छोटा हिस्सा होता है उसे कहते हैं। और एटम जो है इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कह रहे एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और कुछ केसेस में नहीं भी करता, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट ज़रूर करता है। आयन जो है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आयन जो है ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता और ये हमेशा ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड होता है। मतलब कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता और इसके जो ऑपोजिट आयंस होते हैं ना, इसके इर्द गिर्द हमेशा ऑपोजिट आयंस हैं। कि अगर पॉजिटिव आयन है तो उसके इर्द गिर्द नेगेटिव आयंस होंगे, अगर नेगेटिव है तो उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव आयंस हमेशा प्रेजेंट होंगे। ये जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इसके ऊपर नेट चार्ज होता है, कभी इसके ऊपर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव, ये डिपेंड करता है एटम टू एटम।